नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज तारीख है 5 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार। यह दिन ऊर्जा और पराक्रम के देवता भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित है। आज का पंचांग अपने आप में बहुत विशेष है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो दोपहर 1:12 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आज श्रावण पुत्रदा एकादशी का महान पर्व भी है, जो संतान प्राप्ति की कामना के लिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्षत्रों में सुबह 11:22 तक ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके उपरांत मूल नक्षत्र का आरंभ होगा। चंद्रमा भी सुबह 11:22 तक अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे और फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन का यह आरंभिक हिस्सा, जहां चंद्रमा नीच के हैं और विष्टिकरण यानी भद्रा का प्रभाव है, हमें थोड़ा संभल कर चलने का संकेत देता है। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए इन सभी खगोलीय घटनाओं का और साथ ही सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपके दिन को सही दिशा देने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से, जो आज तुला राशि के लिए सबसे बड़ा वरदान लेकर आए हैं। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर में मिथुन राशि में विराजमान है। दोस्तों, 9वां घर धर्म, भाग्य, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं का होता है। यहां पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का होना आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने जैसा है। आज आपको महसूस होगा कि आपके जो काम केवल भाग्य की कमी से अटक रहे थे, उन्हें एक दैवीय सहायता मिल रही है। आज किसी गुरु, शिक्षक या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य लें। उनकी एक सलाह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बृहस्पति यहां से अपनी 5वीं दृष्टि आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व के पहले घर पर डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज और ज्ञान का संचार होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने जीवन के लिए कुछ बड़े और सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ी DH रही है, जो आपके पराक्रम और साहस का घर है। यह दृष्टि आपके अंदर एक नई हिम्मत का संचार करेगी। आप उन कार्यों को भी हाथ में लेने से नहीं डरेंगे जो पहले आपको मुश्किल लगते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ी DH रही है, जो संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अमृत समान है। आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, यानी आपके करियर की। आपके 10वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और आपके राशि स्वामी शुक्र एक साथ विराजमान है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली युति है। सूर्य अधिकार, सरकार और मान सम्मान के कारक हैं और शुक्र रचनात्मकता और आकर्षण के। जब ये दोनों कर्म भाव में एक साथ आते हैं, तो यह संकेत है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान, एक नई अथॉरिटी मिल सकती है। आपके काम की सराहना होगी और आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। शुक्र का साथ होने से आप इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कूटनीति और रचनात्मक ढंग से करेंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष है जो कला, डिजाइनिंग, मीडिया या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं। आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। जैसा कि कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं। आज आपके परिश्रम को ग्रहों का पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सूर्य के तेज के कारण अपने अंदर अहंकार को न आने दें। अपनी टीम को साथ लेकर चलें, विनम्रता बनाए रखें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं लाभ की। आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में बुद्धि के राजकुमार बुध ग्रह विराजमान है। 11वें भाव में बुध का होना यह सुनिश्चित करता है कि आज आपकी बुद्धि और आपकी वाणी आपको धन लाभ कराएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज बहुत प्रभावशाली रहेंगी।
जो लोग व्यापार, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हैं वे अपनी बातों से कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। आज आपको अपने मित्रों या बड़े भाई बहनों से भी कोई बड़ा फायदा हो सकता है। अपने सोशल नेटवर्क को सक्रिय रखें क्योंकि कहीं से कोई अच्छी खबर आ सकती है। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अधूरी थी तो आज उसके पूरे होने का भी योग बन रहा है। दोस्तों, हर दिन केवल लाभ का नहीं होता, कुछ चुनौतियां भी साथ लाता है। अब हम बात करेंगे आपके 12वें भाव की, जहां मंगल और केतु एक साथ गोचर कर रहे हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। 12वां भाव खर्च, हानि और छिपे हुए शत्रुओं का होता है। यहां मंगल और केतु की युति आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकती है, इसलिए आज धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करें। वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी बरतें। मंगल और केतु दोनों ही आकस्मिक घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। आपके कुछ छिपे हुए शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। यह युति आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकती है। ध्यान और योग से आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही विदेश से जुड़े मामलों में यह युति सफलता दिला सकती है। अब आते हैं छठे भाव पर, जहां कर्म फलदाता शनि और मायावी ग्रह राहु एक साथ विराजमान हैं। छठा भाव रोग, पर्ण और शत्रुओं का होता है। यहां शनि और राहु जैसे ग्रहों का होना आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर एक शानदार विजय दिलाएगा। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या कोई कानूनी मामला चल रहा है तो आज आपको उसमें जीत हासिल होगी। आपके विरोधी स्वयं ही शांत हो जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यह योग आपको बहुत सावधान रहने का संकेत दे रहा है। शनि और राहु यहां किसी ऐसी बीमारी को जन्म दे सकते हैं जो लंबी चले या जल्दी पकड़ डीएच में ना आए, इसलिए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अपनी दिनचर्या और खानपान को अनुशासित रखें। अब समझते हैं आज चंद्रमा की यात्रा का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुबह 11:22 तक चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में आपके धन और कुटुंब के भाव में रहेंगे। यह समय थोड़ा मानसिक तनाव और बेचैनी दे सकता है। परिवार में किसी से वाद विवाद न करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी बद्धा आर्थिक निर्णय इस अवधि में न लें। लेकिन 11:22 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। चंद्रमा धनु राशि में आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे और नक्षत्र होगा मूल। आपका मन नीचता की स्थिति से बाहर निकलकर साहस और ऊर्जा से भर जाएगा। आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आएगी। आप जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे। यह समय अपनी बातों को मजबूती से रखने, छोटी यात्रा करने और अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए अत्यंत उत्तम है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ सरल और अचूक उपाय जिन्हें करके आप आज के दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं और चुनौतियों को कम कर सकते हैं। पहला, आज श्रावण पुत्रदा एकादशी है। संभव हो तो व्रत रखें या कम से कम भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और फल अर्पित करें। यह आपके भाग्य को प्रबल करेगा। दूसरा, मंगल और केतु के 12वें भाव के प्रभाव को शांत करने के लिए आज हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें। तीसरा, शनि और राहु के छठे भाव के प्रभाव के लिए आज शाम को पीपल के पेड़ डीएच के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन बरतें। चौथा, अपने राशि स्वामी शुक्र को बल देने के लिए आज साफ सुथरे कपड़े पहने, विशेषकर सफेद या क्रीम रंग के, और हल्का इत्र प्रयोग करें। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको यह संदेश दे रहा है कि भाग्य आपके साथ है। कर्म क्षेत्र में बड़े अवसर हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों, स्वास्थ्य और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दिन के पहले हिस्से में धैर्य रखें और दूसरे हिस्से में अपने पराक्रम का सही उपयोग करें। ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना हमारा कर्म है। मैं आपके मंगलमय दिन की कामना करता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।